नमस्ते बच्चे। आज हम देखने वाले हैं पाठ 6 का ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इसका मतलब है हम ज्ञान का प्रकाश फैलाना, यानी हमारे समाज में क्या क्या गंदगी है उसको हम दूर करके हमारे समाज को एक नियम में यानी एक रास्ते पर लेकर आने की उम्मीद रखना। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इस कविता का लेखक है भीष्म सिंह चौहान। इस कविता के माध्यम से बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीने के लिए यानी महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रोत्साहित का मतलब है एनकरेजमेंट, हिम्मत देने की कार्य किया है। ज्ञान की ज्योति जलाकर ही अज्ञानता के अंधकार को दूर किया जा सकता है। नन्हे मुन्ने बच्चों ही इस कार्य को पूरे करने में समर्थी है। समर्थी का मतलब है यहाँ योग्य, शक्तिशाली, एबल है। इस कविता का उद्देश्य इस विश्वास को उजागर करना है। इसका मतलब है इस समाज में बच्चों को अपने ज्ञान की ज्योति को फैलाना है, समाज को सुधारना है, समाज में हुई गंदगी को, अंधकार को दूर करके उजाले में उन्हें लेकर जाने की मार्ग दिखाना है। बच्चों, इस कार्य करने के लिए हमारी उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। उनकी अज्ञानता यानी बेवकूफ़ी, नादानी को दूर कर कर लोगों की बेईमानी, बेवकूफ़ को दूर कर कर उन्हें उजाला में लेकर जाना चाहिए। यही है इस कविता का उद्देश्य। अब हम जाएंगे ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इस कविता को हम देखेंगे। हम हंसते हुए गुलाबों सी बगिया महकाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। चाहे ही पढ़ लिख कर ऊंचा नाम करे, स्वाभिमानी से जीवन पद पर अपने कदम धारे। जन जीवन के सुख सपने साकार करेंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इस कविता में कवि ने बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीने के लिए हिम्मत किया है। हंसते हुए गुलाबों सी बगिया महकाएंगे। इसका अर्थ है बच्चों बगीचा में महकते हुए गुलाबों की समान इस दुनिया को महकाएंगे। इस दुनिया की ज्ञान को यानी अंधकार को दूर कर कर अपनी ज्ञान से बेवकूफ़ को यानी नादानी को दूर कर कर इस दुनिया को उजाले के रास्ते दिखाएंगे। जीवन में हिम्मत ना हार कर, हिम्मत कर कर बच्चों अपने काम पूरे करेंगे। इन बच्चों अपने काम पूरे करने के लिए बच्चों को अपनी इच्छा के वे पढ़ लिख कर ज्ञान की प्रकाश यानी पढ़े बिना उनके ज्ञान बढ़ नहीं सकती है। वे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपनी ज्ञान की प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएंगे और अपने परिवार तथा देश का नाम ऊंचा उठाएंगे। इसका मतलब है अपनी यानी उनकी परिवार भी नहीं, देश का नाम भी वे ऊंचा करेंगे। पढ़ लिख कर अपने नाम और परिवार के नाम और देश के नाम भी ऊंचा करेंगे। ये बच्चे स्वाभिमान के साथ जीवन पद पर आगे बढ़ते जाएंगे, यानी अपनी हिम्मत के साथ वे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी देश को
ऊंचा नाम करेंगे। इस समाज की बेवकूफ़ी को दूर करके इस दुनिया को उजाले के रास्ते दिखाएंगे। लोगों के जीवन को सुखों से भरपूर करके उनके सपनों को साकार करेंगे। सब लोगों को वो जीवन में सुख देकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। यानी ज्ञान की ज्योति जलाकर प्रकाश फैलाएंगे। नन्हे बच्चे स्वयं शिक्षित होकर सबको शिक्षित करना चाहते हैं। यानी अपनी शिक्षा को बढ़ाकर, अपनी ज्ञान को बढ़ाकर सबको शिक्षित करना चाहते हैं। दूसरे को सुख दिलाना चाहते हैं। इस दुनिया में नन्हे मुन्ने बच्चे ज्ञान की ज्योति जलाकर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना चाहते हैं। यानी बेवकूफ़ नादानी को दूर करना चाहते हैं। अब इस बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित होकर दूसरों को अच्छे रास्ते दिखाना चाहते हैं। उनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहते हैं। माता पिता गुरु सबके ही आज्ञा को माने, अच्छे बुरी बातों को पल पल पहचाने, खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे। चाहे जितनी चले अंधियाए, कितने ही विवादन हो, सबको चीर बढ़िए आगे ही। ऐसे हम इंसान हो, अंधियारे में सूरज की हम किरणों लगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इसका मतलब है कि माता पिता गुरु तथा सबकी आज्ञा को मानेंगे। हमें इस संसार में अच्छे रास्ते दिखाने वाले माता पिता और गुरु हैं। उनकी सब बातों को हम मानना चाहिए। वे क्या क्या अच्छी बात सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठो और खाने के पहले प्रार्थना करो। खाना अच्छे से चबाकर खाओ। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो। अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपनी नाम ऊंचा करो। इस तरह के अच्छे आदत यानी अच्छी भाषा हमें सिखाते हैं माता पिता और गुरु। उनकी हम मान यानी उनको हम सम्मान करनी चाहिए। उनकी बातों को हम मानना चाहिए। हम माता पिता गुरु ही नहीं और बड़ों की आने का पालन करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे भविष्य उजाला हो सकती है। हमें बड़ों के प्रति हमारी मान को बढ़ाना चाहिए। अच्छी बुरी बातों को पल पल पहचाने। हमें बच्चों को मालूम होती है क्या बुरी बात है और क्या अच्छी बात है। इसको हम पहचानना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात हमें समझ में आनी चाहिए। ये काम करने पर अच्छा होगा या बुरा हो सकता है। इसका ज्ञान हमें ज़रूर रखना चाहिए। कभी भी हमें इस ज्ञान को परखना चाहिए, क्या अच्छी है क्या बुरी है। बुरी बातों से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। अच्छी बातों यानी अच्छी आदत से हमें अपनी जीवन में सुख मिलती है, उसकी ओर हम बढ़कर जाना चाहिए। बुरी बातों को पल पल पहचाना चाहिए, यानी बुरा लोगों को हमें पहचान कर उनके साथ हम मिलजुल कर नहीं रहना चाहिए। अच्छी आदत हमारे जीवन में अच्छी जीवन की रास्ते पर हमें ले जा सकती है। बुरी बातों से हम कभी भी दूर
रहना चाहिए। इसका ज्ञान हमें ज़रूर रहना चाहिए, यानी अच्छी बुरी बातों को पल पल पहचाना चाहिए। खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल, विश्वास जगाएंगे। बच्चों को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वे स्वयं ही अपनी मंजिल ढूंढ लेंगे। इसका मतलब है कि नन्हे मुन्ने बच्चे स्वयं ही अपनी मंजिल ढूंढने पर वे अपनी मंजिल खुद ढूंढकर अपने विश्वास को जगाएंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों को मालूम है उनकी मंजिल क्या है, वो पढ़ लिख कर क्या बनेंगे। उसकी मंजिल वे अपने स्वयं अपने इच्छे के अनुसार वो अपने रास्ते पर कोई भी रुकावट आने पर भी अपनी मंजिल को ढूंढकर उसमें वे जीत पाएंगे। उनकी रास्ते में उनकी मंजिल पार करते समय वे कोई भी मुसीबत यानी रुकावट को आने नहीं देंगे। उसको भी वो पार कर कर यानी मुसीबत हमारे संसार में हम जीते समय बच्चों को मालूम है मुसीबत के बिना हमारे जीवन नहीं जा सकती है। कोई भी मुसीबत या रुकावट आने पर भी उसे दूर कर कर बच्चे अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते चलेंगे। इसका अर्थ है जीवन पथ पर चलते हुए चाहे कितने ही मुसीबत, कष्ट या रुकावट आए तो भी वे उस सब को दूर करके निडर बच्चे यानी होशियार बच्चे आगे ही बढ़ते जाएंगे। बच्चों, इसका मतलब है अपने जीवन में कोई भी मुसीबत यानी कष्ट आने पर भी हम उस कष्ट को दूर भगाकर अपनी मंजिल के ओर बढ़ना चाहिए। मनुष्य को अपनी जीवन काल में उनकी प्रकार की कठिनाई से जूझना पड़ता है। अपनी जीवन में इस काल में यानी इस संसार में हम रहते समय हमें कई प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वे अर्थ संबंधी समस्या हो या शिक्षा संबंधी हो या फिर सामाजिक हो। इसका मतलब है कोई भी यानी हमारी इस मुश्किल का सामना करते समय कोई भी कठिनाई को हम दूर करना चाहिए। वो शिक्षा का कठिनाई हो या सामाजिक कठिनाई हो, उसको भी हम पार कर कर अपनी मंजिल पर जाना चाहिए। हम इसे हर मोड़ पर इच्छाओं को रोककर अपनी शक की इच्छाओं को छोड़कर हम स्वयं अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। हम इस अंधियारी तूफान में रहते समय यानी इस अंधकार की संसार में हम रहते समय हम अपनी रोशनी यानी अपनी किरणों की खोज हम खुद करनी चाहिए, तभी तो हम अपनी मंजिल पार कर सकते हैं। अंधियारा में सूरज की किरणें हमें दिखाई देने पर ही हमारी जीवन की अंधियार को हम हटाकर ज्ञान की ज्योति हम कभी भी जलाना चाहिए। हम इस ज्ञान की ज्योति जलाने पर वो अपनी जीवन हो या शिक्षा हो किसी भी तरह अब इस ज्ञान की ज्योति इस संसार में हम फैलाना चाहिए। इसके कदम हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, यानी नन्हे बच्चों, आप इस ज्ञान की ज्योति इस संसार में फैलाने की कामयाब करनी चाहिए। आप अपने माता पिता के नाम रोशनी करना चाहिए और देश की मांग भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप इस नन्हे मुन्ने बचपन में यानी अपनी छोटी उम्र में आपको बड़ों की सहारा यानी उनकी मदद से इन ज्ञान की ज्योति फैलाना चाहिए। माता पिता के हुक्म को पालन करना चाहिए। माता पिता ने बड़ों को भी और गुरु का भी हुक्म की पालन करना चाहिए।
इस कविता का उद्देश्य कि आत्मविश्वास, निडरता और स्वाभिमान आदि भाव से बच्चों को अपने कदम पर चलनी चाहिए और जीवन की इस सत्य से परिचय करना नन्हे मुन्ने गुणी बच्चों से ही देश की भविष्य संवार सकता है। बच्चों की वजह से ही इस देश की भविष्य बन सकती है। उनकी हिम्मत से, उनकी कॉन्फिडेंस से इस दुनिया की अंधकार को भगाकर यानी रोशनी दिखाने के रास्ता मार्ग वे इस संसार में दे सकते हैं। हम इसमें पहले पति को याद करनी चाहिए, यानी पहला पति आपका मेमोरी पोएम है। हम उसे एक बार देखेंगे। हम हंसते हुए गुलाबों सी बगिया महकाएंगे। हम हंसते हुए गुलाबों सी बगिया महकाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। चाहे ही पढ़ लिख कर करके ऊंचा नाम करें, स्वाभिमानी से जीवन पद पर अपने कदम धारे। जन जीवन के सुख सपने साकार करेंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। अब हम हिज्जे 10 देखेंगे। पहला है गुलाबों, दूसरा है महकाएंगे, तीसरा है जलाएंगे, चौथा है स्वाभिमान, पांचवा है साकर, छठा है जनजीवन, सातवां है मंजिल, आठवां है विश्वास, नौवां है अंधियारा, 10वां है सूरज। और एक बार याद करेंगे। गुलाबों, महकाएंगे, जलाएंगे, स्वाभिमान, साकर, जनजीवन, मंजिल, विश्वास, अंधियारा, सूरज। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। पहला है महक, सुगंध, ज्ञान, जानकारी। ज्ञान का मतलब है जानकारी। स्वाभिमान, गर्व, स्वाभिमान, गर्व। पद, रास्ता, पद, रास्ता। खुद, स्वयं, खुद, स्वयं। किरण, प्रकाश का स्रोत, किरण, प्रकाश का स्रोत। और एक बार देखेंगे। महक, सुगंध, ज्ञान, जानकारी, स्वाभिमान, गर्व, पद, रास्ता, खुद, स्वयं, किरण, प्रकाश का स्रोत। हम अब देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बच्चों को जीवन रूपी रास्ते पर किस प्रकार कदम बढ़ाने चाहिए? इसका उत्तर है, बच्चों को जीवन में स्वाभिमान के साथ यानी प्राउड के साथ अपनी कदम को बढ़ाने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अज्ञानता के अंधकार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर है, अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान की ज्योति जलाकर हम उसे दूर कर सकते हैं। नहीं तो ज्ञान की ज्योति जलाकर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार आपके उत्तर लिखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर बच्चे और कौन सा महान कार्य करना
चाहते हैं। इसका मतलब है इस ज्ञान की प्रकाश फैलाकर, ज्ञान की ज्योति जलाकर बच्चे कौन से महान काम करना चाहते हैं। इसका उत्तर है सामान्य मानव के सुख यानी लोगों की सुख भरे सपनों को पूरा करने का काम यानी कार्य करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है कवि बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उन्हें इनकरेजमेंट करना चाहते हैं। यही है इस प्रश्न का उत्तर। और पांचवा है कवि ने नन्हे मुन्ने बच्चों का ही सहारा क्यों लिया है। इसका उत्तर है कवि ने नन्हे मुन्ने बच्चों का सहारा लिया है क्योंकि इस बच्चे देश का भविष्य होने के साथ साथ इस कार्य को पूरा करने में समर्थी है। समर्थी का मतलब शक्तिशाली है। नन्हे मुन्ने बच्चे देश का भविष्य करने के साथ साथ अपने कार्य को पूरे करने का शक्तिशाली बन चुके हैं। इस सभी प्रश्न का उत्तर अपने मन की भाव का उत्पन्न से भी आप दे सकते हैं। तीसरा अभ्यास है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर हम इस प्रश्न को नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। माता पिता गुरु सबके ही आज्ञा को माने, अच्छे और बुरे बातों को पल पल पहचाने, खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे, चाहे जितने चले अंधियाए कितने ही व्यवधान हो सबको चीर बढ़े आगे ही, ऐसा हम इंसान हो। इस पद्यांश को हम पढ़कर इसमें नीचे दिए गए प्रश्न का अनुसार हम उत्तर देना चाहिए। पहला है प्रस्तुत कविता में किसकी बात मानने को कहा गया है। इसका उत्तर है हम इस कविता के अनुसार हमें माता पिता और गुरु की बात मानने को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है हर क्षण किन बातों को पहचानना चाहिए, यानी हर पल हम किस बात को पहचानना चाहिए। इसका उत्तर है अच्छी और बुरी बातों को पहचानना चाहिए। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक मानव को किस यानी कैसे विश्वास जगाना चाहिए। उनको हम स्वयं ही मंजिल ढूंढने का विश्वास हम जगाना चाहिए। इस प्रश्न में हमें मानव का मतलब है बच्चों को हम कैसे विश्वास जगाना चाहिए, उनकी मंजिल खुद ढूंढने की विश्वास उन्हें दिलाना चाहिए। यही है इसका उत्तर। यहाँ अंधियाया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका उत्तर है बाध और रुकावट के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। पांचवा प्रश्न है प्रस्तुत कविता में किस प्रकार का इंसान बनाने के लिए कहा गया है। इसका उत्तर है हिम्मत ना हारने वाला। इसका मतलब है हम अपने काम हिम्मत से ना हार मानकर करना चाहिए। हम कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको इस 5 प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम करेंगे व्याकरण की बात। पहले हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द हम कह सकते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। आपको मालूम है एक कार्य यानी एक शब्द
आपको देने पर उसके उल्टे अर्थ को हम यहाँ प्रकट करनी चाहिए। अच्छा, एक वाक्य अच्छा है तो उसे हम उल्टे अर्थ में कहते समय उसका अर्थ हो जाएगा बुरा, यानी अच्छा और बुरा। अब हम व्याकरण की अभ्यास को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी यहाँ दिए गए शब्दों को विलोम शब्द में आप बदली कर लिखना चाहिए, उल्टे अर्थ देना चाहिए। पहला है ऊंचा। ऊंचा का दूसरा अर्थ है, यानी उल्टे अर्थ है नीचा। प्रकाश, अंधकार। प्रकाश का मतलब उजाला, अंधकार का मतलब आपको मालूम है अंधेरा। आगे, उसका उल्टे अर्थ है पीछे। हंसना। हंसना का मतलब है आपको मालूम है हंसना, उसका उल्टा अर्थ है रोना। दूसरा है सुख। सुख भरी जीवन बोलेंगे ना, उसको ही हम सुख बोलेंगे। चैन भी बोल सकते हैं। उसका उल्टा अर्थ है दुख। दूसरा है ज्ञान, अज्ञान, चलाना। इसका उल्टा अर्थ है बुझाना। ऊपर, इसका उल्टा अर्थ है नीचे। हम फिर से एक बार देखेंगे पूरा विलोम शब्द को। पहला है ऊंचा, नीचा, प्रकाश, अंधकार, आगे, पीछे, हंसना, रोना, सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, चलाना, बुझाना, ऊपर, नीचे। इसको आप याद कर लो, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। दूसरा व्याकरण अब देखेंगे। पाठ पढ़कर निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप में लिखिए, यानी इस वाक्य में एक शब्द, यानी एक शब्द वहाँ बदली हो गया है, उसे हम वहाँ चेंज करना चाहिए, यानी हम इस पोएम के अनुसार उसे चेंज कर लिखना चाहिए। एक एक करके हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हम हंसते हुए कांटों सी बगिया महकाएंगे। क्या इसमें एक वर्ड रॉन्ग है, गलत है, उसको हम यहाँ बदली करना चाहिए। यहाँ क्या शब्द गलत है? हम हंसते हुए कांटों से नहीं, उसे वहाँ हम बदली कर गुलाबों सी बगिया महकाएंगे। इस दो शब्द को, यानी कांटों से, हम उसे निकालकर गुलाबों सी, वहाँ उत्तर डालने पर इस वाक्य सही हो सकती है। दूसरा है, दुर्अभिमान से जीवन पद पर कदम रखें। इस वाक्य में एक शब्द वहाँ गलत से आ गई है, उसको हम बदली करना चाहिए। यहाँ दुर्अभिमान के बदले में हम वहाँ स्वाभिमान से जीवन पद पर कदम रखेंगे। इस वाक्य को हम वहाँ लिखना चाहिए। तीसरा है, ज्ञान की ज्योति बुझाएंगे। इस वाक्य में गलत शब्द है बुझाएंगे, इसको हम यहाँ से निकालकर यहाँ हम इस शब्द का प्रयोग करने पर यह वाक्य सही हो सकती है। अब हम देखेंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। इस वाक्य में बुझाएंगे, इसको निकालकर जलाएंगे यहाँ लिखने पर यह वाक्य सही
हो सकती है। चौथा है खेल कूद करके ऊंचा नाम करें। इसमें इस एक शब्द गलत में आ चुकी है, उसको हम हटाना चाहिए। खेल कूद इस शब्द को हम वहाँ हटाकर, खेल कूद भी हमें ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पढ़ना लिखना है। यानी पढ़ लिख करके ऊंचा नाम करें। हमारा नाम कभी भी पढ़ने और लिखने से ही अपना नाम ऊंचा हो सकता है। हम यहाँ खेल कूद के शब्द को निकालकर वहाँ पढ़ लिख करके ऊंचा नाम करें, इसे लिखने पर ये वाक्य सही हो सकती है। पांचवा है अंधियारे में चांद की हम चांदनी लगाएंगे। यहाँ दो शब्द गलत में आ चुकी है, उसे हम बदली करने पर इस वाक्य शुद्ध हो सकती है। यहाँ अंधियारे में यानी चांद का बदल वहाँ सूरज की किरण लगाएंगे, इसे ही हम वहाँ लिखनी चाहिए। यहाँ चांद की हम चांदनी, इस वाक्य को हटाकर सूरज की किरण लगाएंगे, इसको हम यहाँ लिखने पर इस वाक्य सही हो सकती है। बच्चों, आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें एक या दो शब्द यानी दो के बदले में भी 3-4 भी आ सकती है, उस शब्द को हम यहाँ शुद्ध करना चाहिए, उतना ही है। इसको हम अपनी कविता के अनुसार इसे सही वाक्य में हम लिखना चाहिए। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।